जो हमारी आत्मा है वो शिव है, जो हमारी ऊर्जा है वो माँ पार्वती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हमारा मन है, तुम्हारा मन मैं हूँ, तो तुम जो बनना चाहे मैं तेरे को वो बना दूँगा। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं अपनी पेंटिंग के लिए। जगह जगह बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में उनकी पेंटिंग लगती है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट विकास कालरा जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते गोस्वामी जी। विकास जी, अगर बात करें कि आपने कब सोचा था, क्या आयु रही थी कि मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, आर्टिस्ट बनना है? देखो, मैंने ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था कि मैंने आर्टिस्ट ही बनना है। तो जैसे प्रभु होते हैं, भगवान हैं, जैसे भगवान की सबकी नियति लिखी हुई है कि किसने क्या बनना है, किसने क्या बनना है। तो एट द एज ऑफ 33 साल की उम्र में, जो अब से 20 साल पहले एक्चुअली, उससे पहले मैं वही काम करता था जो हम सब लोग कर रहे हैं, टाइम दे के पैसा कमाना। तो लेकिन जब हम काम करते थे उसके बाद फिर वो टाइम की भी वैल्यू नहीं रहती थी और पैसा तो खर्च ही हो जाता है जो भी हम काम करते हैं जी। तो फिर ऐसा कुछ सोच रहा था कि जो कि मतलब कि हमारे बाद भी रहे, कि लोगों को लगेगा घमंड की बात है कि मरने के बाद क्यों जीना चाहता है। तो जो काम ऐसा करना चाहता हूँ मैं, करना चाहता था जो हमारे बाद भी रहे। और जो भी हम काम करते हैं, कुछ खरीदना बेचना, तो हम कुछ ऐसा क्रिएट करें, कुछ कराएं, कुछ बनाएं अपने हाथ से। जैसे भगवान ने हमको बनाया, पेड़ पौधे बनाए, वैसे हम भी कुछ बनाए। तो वो एक डिस्कवरी चल रही थी बड़े सालों से। और वैसे मैं आर्टिस्ट तो हूँ कम से कम 5-6 हज़ार साल पुराना। तो 5-6 हज़ार साल पुराना, एक 2 साल का तो 20 साल का चक्कर है नहीं। 5-6 हज़ार साल का चक्कर इसलिए है क्योंकि आपको मैं बताऊं कि क्या कहते हैं कि हम जो भी कोई आज हैं वो हम अपने पिछले जन्मों के कारण हैं, पिछले जन्म के ज्ञान के कारण हैं। तो हमारे पिछले जन्म में मेरा कुछ काम अधूरा रह गया था, तो उसको पूरा कर रहा हूँ मैं इस आर्ट के माध्यम से। आप भगवान महादेव के भक्त हैं, बहुत सारे नाम हैं, भगवान महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ। आपकी जो पेंटिंग होती हैं, अधिकांश मैंने आपकी पेंटिंग देखी है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। आपकी एक पुस्तक है शिव, शिवा और तंत्रा। हाँ, वो कब मन में विचार आया था कि एक बुक लिख डाली, आपने एक सुंदर सी इतनी सारी पेंटिंग उसमें बनाई? वो मेरे को आया था जब सेकंड लॉकडाउन आया था। जो पहला लॉकडाउन तो मजाक में निकल गया। जैसे हम अपने बचपन में पतंग उड़ाते थे ना, वैसे मजाक में निकल गया कि ऐसे चलो घर में रहना है, चुप रहना है, घंटी बजानी है, खाना पकाना है, बीवी के साथ बर्तन साफ करने हैं, और जो तुम्हारे पास पैसा जुड़ा पड़ा है वो सब खत्म कर देना है। मतलब यही तो था पहला लॉकडाउन। यही था सब पहला लॉकडाउन। और पहला लॉकडाउन में लोग मरे भी कम थे, क्योंकि वो जो सरकार थी, सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिसके कारण कि लोग एक कमरे में बंद हो गए थे और वो सेफ हो गया था। जो सेकंड लॉकडाउन था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था दुनिया के लिए। उसमें क्या था कि लोग मर रहे थे। तो सेकंड लॉकडाउन में क्या हुआ कि मेरे को कोविड हो गया, और कोविड इतना बुरा हो गया कि अगले दिन मेरा हॉस्पिटल में वो था, एडमिशन था। तो होली फैमिली में मेरा एडमिशन था, तो मतलब टाइम वाइम फिक्स हो गया था, बातचीत हो गई थी। और मैं देख रहा था कि सेकंड लॉकडाउन में लोग मर रहे थे, डे टू डे लोग मर रहे थे। तो फिर मैंने, जब बेटा ने आके वो मुंह पे लगा दिया, तो सरकार ने वो भेज दिया एक लगाने के लिए, जो मास्क दे दिया, वेंटिलेटर हो गया। अच्छा, ठीक है। से चलता है तो उसको इतनी बुरी हालत थी कि वेंटिलेटर चला था, ऑक्सीजन लग गया। तो जब तक वो ऑक्सीजन नहीं थी तब तक तो सांस एकदम फड़ कर रही थी। जैसे ही वो ऑक्सीजन लगी तो हम स्मूथ ब्रीथिंग शुरू हो गई। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तब मेरे पास दिमाग में बड़े सारे प्रश्न आने लगे, खटापट, जैसे एक के बाद एक प्रश्न आते। जब दिमाग, एक हम ऐसे ट्रॉमा में थे कि मेरे को भी लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, ऐसी सिचुएशन में थे मैं दिमाग की। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे मुंह पे लगा वो, उसके बाद लगा कि बच जाऊंगा, क्योंकि वो सांस तो आने लग गई ना। सारा प्रॉब्लम तो सांस अंदर नहीं जा रही थी लोगों की, शरीर तो स्वस्थ था लेकिन सांस ही अंदर नहीं जा रही थी। तो जब वो हमारे मुंह पे लगाया उन्होंने, तो मैं रात को 12:30-1 बजे का टाइम था, तो लग गया। तो आर्टिस्ट है तो दिमाग तो बच्चे वाला है ही है, तो मैं उसके साथ खेल करने लग गया, टक 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 टक। जब रुक जाती थी फिर लगाया जाता, फिर लग जाता था। तो मेरे दिमाग में कुछ विचार आया कि हम लोग मर क्यों रहे हैं। तो कोविड में मरने का सबसे बड़ा रीज़न जो मैं सोचता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, डर, मृत्यु का डर। लोगों में मृत्यु का डर था, तो वो डर के कारण मर जाते। उनको लगा मर जाऊंगा, तो हमारे इंसान ने अपने दिमाग में वो डिसीजन देना शुरू बना ली थी कि मैं मर जाऊंगा। क्योंकि लोग, न्यूज़ चैनल, मीडिया शीडिया तो एक ही चीज़ कह रहा था, सब मर जाएंगे। लोग गाड़ियों में मर रहे हैं, विदाउट ऑक्सीजन मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, हॉस्पिटल मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गया अगले दिन,
तो सब खुला था, नॉर्मल कुछ नहीं था, बेफालतू का हुआ था, ये जो था सब कुछ था, ये सब झूठ चल रहा था, झूठ चल रहा था। तो लेकिन एक्चुअल हकीकत कुछ और थी। तो मैंने कहा डर के कारण लोग मर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट रीज़न? डर। और मैंने कहा दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण फिर मैं सोचने लगा मेरे को डर नहीं हो मरने का, तो मैं क्यों मरूंगा? अगर मेरे को डरने का नहीं है तो दूसरा रीज़न क्या है? बीमारी का तो इलाज हो गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे थे पड़ोसी के पास, वो मेरठ से धड़ाधड़ आ रहे थे उसके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर, और वो जिंदा था, और उसने एक लड़का रख दिया जो मेरठ जाता था, ऑक्सीजन सिलेंडर ले आता था और मर जाता था। तो दिल्ली में अवेलेबल नहीं थे लेकिन यूपी में अवेलेबल थे, तो वहाँ से उसके ऑक्सीजन सिलेंडर आए जा रहे थे। तो मैंने कहा जिंदा तो रह ही जाएंगे, तो लेकिन व्हाट इज़ द सेकंड रीज़न कि मैं कल जिंदा क्यों रहूँ? तो मैंने कहा कि यार ऐसे कि मेरे पास प्यार मैंने भरपूर किया, दुनिया मैंने भरपूर घूमी, खाना मैंने भरपूर खाया, पैसा मैंने बहुत कमाया, लोगों से सम्मान मेरे को बहुत मिला, अपमान भी बहुत मिला, पॉइंट से। तो हर चीज़ का यही चीज़ चाहिए होती है, परिवार बहुत बढ़िया। मैंने कहा हर चीज़ को मैं कंटेंट हूँ, मतलब भरा हुआ हूँ। तो मेरे पास ऐसा क्या रीज़न है कि मैं कल जिंदा रहूँ? ऐसा क्या काम है जिसमें जिंदा रहूँ? नहीं, मतलब आपको वैराग्य आने लगा, आपको लगा कि मैं सब मतलब कुछ कर लिया है, सब कुछ करने अब के लिए कुछ ऐसा करना है जो समाज में जाना जाए, पहचाना जाए। ऐसा कुछ नहीं करने का था ना, समाज समूज की कोई वैल्यू नहीं थी, समाज कुछ वैल्यू रखता ही नहीं तुम्हारे लिए, ना हमारे लिए कोई वैल्यू रखता ही नहीं, हम ही वैल्यू रखते हैं, हम ही बनाते हैं समाज, हम कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक बात है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम खाते हैं, वैसा समाज बनता है, पॉइंट होता है। समाज जो चलता है, समाज हमारे से चलता है, समाज की कोई वैल्यू नहीं है, और हम ही बनाते हैं समाज, हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनता है समाज। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं समाज को। फिर मैंने कहा क्या व्हाट इज़ द नेक्स्ट, मेरे पास कोई ऐसा काम, अगर मेरे को कल जिंदा रहना है तो मेरे पास एक काम होना चाहिए कल करने के लिए। तो मेरे पास कोई काम ही नहीं था करने के लिए। मैंने बहुत सर्च किया कि मैं क्या करूँगा, कोई पेंटिंग बनाऊँगा नहीं, बच्चों के साथ घूमने जाऊँगा, मैंने कहा नहीं, बीवी के साथ घूमने जाऊँगा नहीं, पूरा आधा दुनिया घूम ली, कुछ नहीं है दुनिया के बाहर, सबसे बड़ी दुनिया तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार। बिल्कुल ठीक बात है। इसके ऊपर कोई दुनिया नहीं है। जहाँ पे भी चले जाओगे वहीं पे खालीपन, अगर बगैर बीवी बच्चों के साथ जाओगे तो खालीपन मिलेगा। तो मैंने कहा मैं पूरी दुनिया अपनी वाइफ के साथ घूम लिया, अपने बच्चों के साथ घूम लिया, पूरे इंडिया 19 बार कार में घूम लिया, 2 बार तो पूरी इंडिया बच्चों को और बीवी के साथ कार में घूम लिया, पॉइंट आप समझने वाली बात है जी। तो अब इंसान के पास रह के जाएगा, हर जगह खाना खा लिया, हर तरीके का खाना खा लिया, हर तरीके की शराब पी ली, हर तरीके का सब कुछ कर लिया, तो फिर एक ख्वाहिश होती है ना, इंसान क्या करेगा, कुछ नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि क्या होना चाहिए, एक ऐसा रीज़न होना चाहिए कल जिंदा रहने का। मेरे सामने एक, मेरे घर में लाइब्रेरी बहुत बढ़िया थी, तो उसमें भागवत गीता पढ़ी थी। एक क्या पढ़ी थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ शिव कैसे आए हमारे अंदर, हमारे पास शिव कैसे आए। भागवत गीता पढ़ी थी, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला किरण ये जरा भागवत गीता देना। उसने कहा रात को सो जाओ 2:30 बज रहे। मैंने कहा दे दो आप, अगर सवेरे में कोई चाहती हो तो दे जाओ। तो मैंने कहा 18 बार मैंने भागवत गीता पढ़ी, लेकिन अब तक उसको समझा नहीं। तो मैंने उसको उठा के पढ़ना शुरू किया और मैंने उसको पहले 2 अध्याय रात को पढ़ डाले। फिर 10:30 बजे का टाइम था, हम होली फैमिली गए। तो मैंने कहा इसको मैं पढ़ा तो सही, लेकिन इसको मैं समझूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को एक काम देना था इंसान ने। तो मैंने अपने आप को एक काम दिया कि मैंने इसको पढ़ के समझना है और सरल करना है, अपने मतलब के लिए पढ़ना है। तो फिर मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि फिर पहले ही अध्याय में मैं अटक गया, क्योंकि जब तुम्हें समझना है तो जब तक पहले अध्याय नहीं समझोगे दूसरे अध्याय पे कैसे जाओगे। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं पहले अध्याय पे रुक गया कि अर्जुन लड़ने के लिए बना है और उसने 14 साल मेहनत करी है, वो स्वर्ग तक गया है, पाशुपति अस्त्र लेके आया है भगवान शिव का। तो फिर वो कैसे कह रहा है कि वो वाई आई एम फाइटिंग, मैं क्यों लड़ूं कृष्ण जी से। जब उसने ये बात कही तो, और उसको पता था वो किससे लड़ रहा है, जब उसने सेना देख के बीच में आके बोला, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। तो मैं उस क्वेश्चन के पीछे अटक गया। तो उस क्वेश्चन चक्कर में मेरा ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लग गया, सब कुछ तेज होने लग गया, मेरी थॉट चेंज हो गई। मैं कोविड से निकल के अर्जुन में पहुंच गया, मैं अर्जुन बन गया कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैं वो देख रहा हूँ कि वो सामने युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है, अर्जुन बीचों बीच खड़ा हुआ है, लेकिन उस तरफ कोई नहीं है। मतलब उसको पता था, उसके चाचा ताऊ सब खड़े हुए हैं, पूरे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं, उसको पता था उससे लड़ना है, फिर भी कह रहा है मैं इनसे क्यों लड़ूं। और उसको पता था वो क्यों लड़ रहा है, क्योंकि उसको अपमान हुआ था, उसको राज्य चाहिए था। फिर कह रहा है मैं इस राज्य के लिए लड़ूंगा, मतलब अब से पहले नहीं सोचा था। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या अर्जुन डर गया। तो मैंने कहा नहीं, अर्जुन डर तो सकता नहीं था, क्योंकि अर्जुन तो अर्जुन है। तो अर्जुन, तो उस वक्त मैंने एक फिलॉसफी लिखी उस वक्त बैठे बैठे रात को अपने दिमाग में, कि अर्जुन डरा नहीं, अर्जुन लीडर था। फिर भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन के वो 700 श्लोक का संवाद है, वो सब कुछ उस पर नहीं चलते। तो फिर संवाद है, संवाद करते करते
वो आगे चले, और आगे चलने के बाद जब उसको पता चल गया तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध आज तक का, वर्ल्ड वार 1 में इतने लोग भी नहीं मरे, वर्ल्ड वार 2 में इतने लोग नहीं मरे, अब तक टेररिज्म और ये सब जितने भी बकचोद, जितना भी बक होता है दुनिया का, जितनी भी पॉलिटिक्स होती है, उसमें इतने लोग नहीं मरे, उनको मिला के उससे ज़्यादा लोग महाभारत में मरे। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आप शिव तक पहुंचे, शिव तक पहुंचे आप उस समय जब आप हॉस्पिटलाइज थे? नहीं, शिव तक मैं नहीं पहुंचा, तब भी नहीं। अभी आप कृष्ण पर हैं, आप अर्जुन पर? अभी मैं कृष्ण और अर्जुन पे था, कृष्ण और अर्जुन पे था। अर्जुन और कृष्ण, हम कभी कृष्ण होते हैं, कभी हम अर्जुन होते हैं। प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। नहीं, हम हमेशा सिचुएशन में होते हैं। हाँ, कभी हम किसी को समझा रहे होते हैं, तो समझ रहे होते हैं, कभी समझा रहे होते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता जीवन के अंदर। तो वो मैंने जब मैंने ये लिखी किताब, ये लिखी मैंने किताब सरल भागवत गीता, छपने वाली है किताब, ये जब आएगी तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये मेरा एक स्टेप था गीता का। तो गीता जो मैंने 700 श्लोक समझने के बाद बहुत कुछ समझ में आया गीता में। गीता एक अलग तरीके की महाग्रंथ है। मतलब कि आप उसको पढ़ के समझने के बाद आपके जीवन के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आपके पास एक प्रोफेसर आ जाता है, उसका प्रोफेसर का नाम है श्री भगवान श्री कृष्ण, जो आपको हर कदम के ऊपर एक सलाह देता है कि इसको मैं इस तरीके से करता, अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो इस तरीके से करता, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मर्जी करो जी। तो कृष्ण मेरा एक गुरु बन गए। तो अब मैं जब 6 साल का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो तब से लेके अब तक मैं बहुत काम किया, छोटा बड़ा अच्छा बुरा सब काम किया। तो जो यात्रा चली मेरी 33 अभी तक की 50-52 साल तक की उम्र की, तो उसमें एक सपोर्ट रही। जैसे एक मेरे को पिता तो पता नहीं, लेकिन मेरी माई मेरे पिता की तरह है, तो एक सपोर्ट रही हमारे पास पिता की। तो मैंने कहा ये एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि पिता होता क्या है, पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। तो मैं अपने पिता ढूंढने के लिए निकला, क्योंकि आपके पास मैं लोगों को देखता हूँ, उनके पिता उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा पिता कौन है जो मेरे को संभाल के बैठा है अब तक 50 साल की उम्र तक, कैसे कौन संभाल के बैठा। तो मैं पिता ढूंढने निकला। तो वो मैं ढूंढते ढूंढते सीधा का सीधा मैं क्या कहते हैं उसको, एक मेरे दोस्त मिले, उन्होंने मेरे को कहा चल तेरे को लेके चलता हूँ। अचानक मेरे सवेरे सपना आया कि मेरे को पिता ढूंढना है। ऐसे ही सपना आ जाता है ना कभी कभार, अचानक सपना आया तो पिता ढूंढना है। तो मेरा दोस्त आया, कहता है चल विकास कहाँ है। मैंने कहा मैं खाली बैठूँगा, चल तो ले चलता हूँ ऋषिकेश। हम दोनों ऋषिकेश चल लगे। ऋषिकेश में एक फूल चट्टी आश्रम है नीलकंठ की रोड के ऊपर। हम वहाँ पे 4 दिन रहे। तो जब हम माँ गंगा में डिप कर रहे थे, तो नहा डुबकी लगा रहे थे, हमारे वॉकिंग है माँ गंगा, जैसे ही माँ गंगा में डुब रहे थे तो माँ गंगा ऐसे आराम से ठंडी ठंडी बह रही है, सामने इतने बड़ा आसमान, उसके ऊपर पहाड़, इतने खूबसूरत पहाड़, और पहाड़ ऐसे लग रहा था शिव है और माँ गंगा हमें समेट के बैठी हुई है। तो हम कहते हमें पिता मिल गया, शिव मिल गया। तो हमने जी 2 साल रेगुलर अपने काम को करना, 20 दिन 10 दिन मौन साइलेंस, ऋषिकेश जाके रहना 2 साल तक रहा। वहाँ मैं साधु के कपड़ों में भी रहा, घूमा भी, फिर अभी मतलब डंडा लेके भी घूमा, भिक्षा मांग के भी खाना खाया। भिक्षा मांग के खाने का मतलब ये था कि हम अपनी ईगो तोड़ रहे थे। ईगो तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम एक भिक्षा मांग के ले रहे तो हम भीख मांगे कैसे खा सकते हैं। तो हम अपनी ईगो को तोड़ रहे थे। तो उसमें क्या वैराग्य आ जाता है, उसमें क्या होता है कि वस्तुओं से जो हमारी जो पोजीशंस हैं, जैसे मकान है मेरा है, ये मेरी गाड़ी है मेरी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीवी है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये सब कुछ है, पेंटिंग है, मैं बनाई है। तो हम इस पोजीशंस, ये मैंने बनाई नहीं है, मेरे से बनवाई गई हैं, कृष्ण जी ये कहते हैं। और शिव होता तो कहता कि मैं तो हुई नहीं, मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने अपने घर पे आया, घर पे आने के बाद मैं पेंटिंग बना रहा था। तो मेरी जो दीदी हैं जो मेरे साथ काम करती हैं, बेबी जी, उनको मैंने बोला कि नीचे ना एक मेरे पास शिव पुराण पढ़ी थी। मैंने कहा मैं शिव पुराण नहीं पढ़ी आज तक, तो मैं शिव पुराण पढ़नी। मेरे को पिता का फील तो आ गया था कि एक बंदा सपोर्ट कर रहा है, वो माँ गंगा की तरह हमको, माँ गंगा को जैसे संभाल के बैठा है, उसने हमको संभाल रहा है। पहाड़ वहाड़ देख के मेरे को लग रहा है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमको एक एनर्जी दे रही है, पावरफुल एनर्जी दे रही है। तो लेकिन शिव बना कैसे, तो मैंने कहा कि हम शिव को पढ़ेंगे। जैसे एक आदमी, नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है, या तो पढ़ के समझ सकता है, कोई टीवी सीरियल देख के समझ सकता है, हम कोई घर से पंडित तो है नहीं, संस्कृत हमें आती नहीं, तो शिव को पढ़ के समझेंगे। शिव पुराण पढ़ते, शिव पुराण पढ़ी थी, महापुराण। तो मैंने कहा दीदी आप एक काम करो, एक ना नीचे ना जो मेरा बेडरूम है उसके नीचे एक बिस्तर लगा दो, मैं ज़मीन पे बैठूंगा, पता नहीं अचानक समय है कि ज़मीन पे सोऊंगा और मैं शिव पुराण पढ़ूंगा। तो मैंने 8 महीने में शिव पुराण पढ़ के ख़त्म करी, और मैं 8 महीने तक ब्रह्मचारी रहा, ब्रह्मचर्य जीवन को ब्रह्मचारी रहा, और ज़मीन पे सोया। तो रात तो एक वो जैसे मैं पढ़ता था मेरे रोंगटे खड़े होते थे, मैं उसको लिखता भी था। मेरे कभी कभार मैं रोने लगता था भगवान शिव को देख के, क्या ऐसी कहानियाँ थी, ऐसी बातें थी, उनका रूप, उनका सब रूप देख के, उनकी शक्ति देख के,
तो हमें कहा यार हमारा पिता इतना पावरफुल है और हम तो कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं, क्या समझे मैं तो हमने कब तक पिता समझा क्यों नहीं, हमने पिता से मांगा क्यों नहीं? आप समझे, मांग लो पिता से, बाप से तो मांगते थे, मेरा बेटा मेरे से मांगता पापा पैसे देना, पापा ये करना, पापा वो करना, तो मैंने पिता से मांग लेंगे। तो हमने कहा पिता से मांगते हैं, तो अगर मेरा बेटा तभी मेरे से मांग सकता है जब मेरे पास रोज़ बात करने आए, मेरे को बताए ना कि मैं तुम मेरे बाप हो, मेरा बेटा, तब तक मेरे को पता क्या चलेगा कि वो मेरा बेटा है, चाहे हमने पैदा भी क्यों ना किया। तो भगवान ने हमको पैदा किया, लेकिन हमने भगवान को पूछना बंद कर दिया। तो एक दिन अचानक रात को 3 बजे मैं, वो मेरी ख़त्म हो गई थी शिव पुराण, मोस्टली ख़त्म होने वाली थी, आखिर के 50-100 पेज रह गए थे। तो एकदम मेरे को रात को 3 बजे सपना आया कि भगवान जी शिव बनाओ, विकास जी शिव बनाओ, भगवान शिव की पेंटिंगें बनाओ। मैंने आज तक कभी शिवा नहीं बनाया था, मेरे सब्जेक्ट अलग थे। तो मैंने सवेर उठा, लड़के को बोला पेंटिंग और कैनवस लेके आ। आप समझो कि मैंने 216 अलग अलग रूप भगवान शिव के बनाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 216 अलग अलग रूप भगवान शिव के बनाए मैंने। ये मतलब कि मैं 2% भी नहीं बना पाया हूँ। अभी इतना कुछ बाकी है। बाढ़ आई जा रही थी, बाढ़ आई जा रही थी। तो ये मेरे शिव की पेंटिंग आ गई, और पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, मेरे को भी पता इतने सारे रूप कैसे बन गए, अलग अलग रूप बनते जा रहे हैं। भगवान अपनी अपनी लीला दिखा रहे हैं, भगवान अपना अपना जादू दिखाए जा रहे हैं। तो तब से मैं ऐसा हुआ कि फिर जो पिछले से पिछले साल का जो सावन था वो 2 महीने का सावन था। तो उससे पहले मैंने कभी सावन के व्रत भी नहीं रखे थे, साफ खुली बात तो मेरे लिए सोमवार मंगलवार सब बराबर होता था। लेकिन मेरे को लगा कि वो सावन 2 महीने का सावन होने का मतलब क्या है। तो मैंने इतना खूबसूरत शो बनाया, तो जो गैलरी ने शो किया मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि मेरे को ये ऐसा कुछ आया है, मैंने ये बनाया। तो कहते चलो 15 दिन का शो दे देते हैं सावन के महीने में। उन्होंने मेरे को 6 महीने का शो दे दिया अपनी गैलरी में। शो लगाया हमने, इतना खूबसूरत शो लगा हमारा। तो शिवा का ऐसा कनेक्शन हो गया, मैंने व्रत भी रखे। लेकिन 30 दिन के बाद एकदम मैं क्लैप्स हो गया अचानक। सही चल रहे थे मेरे व्रत, 60 डेज़ के थे, 30 दिन में अपने आप क्लैप्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधा ICU के अंदर। पता नहीं क्यों अचानक, ऐसा क्या आता नहीं, अचानक सब कुछ अचानक हो रहा है, कट ये सारी चीज़ें मतलब लगातार जो घटित हो रही हैं। हाँ 2 साल 3 साल से घटित होते जा रहे थे, कट कर जाती। कृष्णा आए, गीता आए, फिर शिव आए, शिव पिता की तरह आए। और फिर उसके बाद फिर वहाँ पे जब ये किताब लिख रहा था, जब मैं पेंटिंग बना रहा था, तो मैंने कहा ये आया क्यों। जैसे मैं कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो मैं हर चीज़ को, अच्छी बुरी हर चीज़ को अपना ही समझता हूँ जो मेरे साथ बीत रही है। जी। जैसे यहाँ से ठंडी सांस, यहाँ से गर्म सांस जाती है, जैसे हम सांस लेते हैं। हमने अच्छा खाना खाया, अच्छा लगा। अभी आलू गोभी खाया थोड़ी देर पहले, वो अच्छा लगा। पानी पिया तो मीठा लगा। पॉइंट आप समझ में क्यों लगा। अगर हमने कोई गंदा खाना खा लिया, अच्छी चाय नहीं पी, तो लगा कि यार चाय गलत थी, डकारें आ रही हैं इसके साथ। तो अच्छी बुरी चीज़ को दोनों को समझो। तो मैंने कहा अच्छे बुरे को दोनों को समझो। तो मैंने कहा ये मेरे पास आया क्यों। तो फिर उसको मैं थोड़ा सा डिस्कवर करने लगा, थोड़ा बातें करने लगा अपने आप के साथ। तो मेरे पास शिवा की फिलॉसफी आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवा की फिलॉसफी, जिसको हमने लिखा शिवा, शिव और तंत्रा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि शिवा क्या है। शिवा मतलब भगवान शिव की पावर, उनकी जटाओं में क्या पावर है, उनका डमरू डगाडग डगाडग डमाडम डमाडम, उनका ध्यान, उनकी तीसरी आंख तेज, उनका इतना सेल्फ क्या कहते हैं उसको, अपने आप के अंदर इतना कंट्रोल की कामदेव को भस्म कर देना। पॉइंट ऑफ समझने वाली बात है एकदम, मतलब कि पावर की तरीके उनके अंदर, उनका तांडव, उनका नृत्य, उनकी कला, उनका योग, सब कुछ। मतलब जैसे दुनिया चल रही है, सारी दुनिया के प्रचेता ही वही हैं, तो उन डिस्ट्रॉयर भी वही हैं, सब कुछ वही है। तो मतलब इतनी बड़ी पावर, मतलब दैट इज कॉल्ड शिवा। और शिव मतलब क्या है, शिव का रूप। शिव कितने सुंदर है, उनकी जटाएं, वहाँ से गंगा बह रही हैं, चांद चमक रहा है, नरमुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, डमरू बड़ा हुआ है, माँ पार्वती साथ बैठी हुई हैं, नंदी, गणेश, माँ भाई गणेश, कार्तिकेय, सारे गण बैठे हुए हैं। अपनी शादी में भी सारे लोग, वो सारा जो रूप है वो दैट इज़ कॉल्ड शिव। अब शिव जिस तरीके से अपनी पावर को यूज़ करते हैं, शिवा को यूज़ करते हैं, दैट इज़ तंत्रा। वही तंत्रा है। तंत्रा ये नहीं कि मैंने यूँ किया और तुम गायब हो गए, तंत्रा ये नहीं है। तंत्रा मतलब ये कि जो हमारी नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज को किस तरह यूज़ करते हैं, वो तंत्रा है। तो मेरे पास जितना ज्ञान था, अच्छा आधा अधूरा टेढ़ा मेढ़ा जो भी कुछ ज्ञान था, उसको मैं किस तरह यूज़ करता हूँ, वही तंत्र है। वही तंत्र था मेरे लिए, यही था तंत्र। तो मैंने उसको लिया कि दो मेरे को भगवान ने कुछ दिया, कुछ उधर देता है। हम कुछ भी करते हैं, जैसे आज और आप हम भी मिले हैं, तो हमारा कुछ कनेक्शन है पुराना, ये
ऊपर से कुछ लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब कुछ होता है। हम किसी से भी मिलते हैं, कोई हमारे साथ धोखा करता है, हम किसी से धोखा करते हैं, कोई हमारे पैसे खा जाता है, कोई हमको पैसे देके जाता है, सब लिखा हुआ है। आपको आपका काम चलता रहेगा ज़िंदगी भर, आप कभी भी नहीं अटकोगे। अगर हम बात करते हैं तंत्रा की, हाँ। जब आप तंत्र की बात कर रहे थे तो आपने बताया जो आपके पास था उसने आपको प्रस्तुत किया। हाँ। आपने उसको वैसे प्रस्तुत किया, आपने 200 से अधिक पेंटिंग भगवान शिव की बनाई। हाँ। एक चर्चा में बड़ा विषय बना रहता है, भगवान शिव की एक फोटो है जिसमें वो चिलम पी रहे हैं। हाँ, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वो ये वो फालतू की बातें हैं, ऐसे है कि वो सब बेकार की बातें हैं। वो सब ऐसे लोगों के पास, लोगों को ऐसा है कि एक साबुन होता है, जबकि साबुन लगाने की जरूरत नहीं शरीर पे, वो साबुन को बेचने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। क्योंकि वॉशिंग पाउडर, निरमा, साबुन, लक्स वक्स लगाने के लिए। हमको एक असली चीज़ को समझना चाहिए, शिव है क्या? सबका शिव अपना है। मेरा अपना शिव है, तुम्हारा अपना शिव है, उसका अपना शिव है। तो ये चिलम है, अगर तुमको लगता है चिलम की ज़रूरत है, तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है, तो क्यों ले रहे हो? भगवान शिव को ने तो आज तक कभी चिलम नहीं ली, कभी आज तक चिलम नहीं ली। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है, सब झूठ है। तो आप जब चित्रकारिता करते हैं, जब चित्र बनाते हैं, हाँ, तब आपको कौन सा भगवान का स्वरूप बनाना बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि एक मुद्रा है जिसमें भगवान शांत है, हाँ, बिल्कुल मौन है, शांत बैठे हैं, हाँ। समाधिस्थ है। एक में वो तांडव स्वरूप है। मेरे को सब अच्छा लगता है। मेरे को उनकी दाल भी अच्छी लगती है, मेरे को उनके जीरे वाले आलू भी अच्छे लगते हैं, मेरे को हर टेस्ट भगवान का अच्छा कुछ लगता लोगों को होता है कि ये वाला है। मुझे मेरे को बड़ा नहीं, बड़ा पसंद है। भगवान मेरे लिए 100% है, जैसे हैं वो ऐसे अच्छे लगता है। वो मेरे को वो डांस करते हुए अच्छे लगते हैं, वो किसी को मारते संहार करते, अगर वो किसी का वध कर रहे हैं वो भी अच्छा लगता है मेरे को। क्योंकि वध करना, अगर प्यार करना जरूरी है, ध्यान में जाना जरूरी है, तो कोई तुम्हारे को उंगली दुष्ट करे, का संहार करना भी जरूरी है। वध करना भी जरूरी है। आप मेरे बारे में कोई गलत सोचेगा तो मैं उसका वध भी कर दूंगा। जी। चित्र पर एक और बात, हाँ, एक चित्र है भगवान का जिसमें वो अर्धनारीश्वर के रूप में अरे है, वाह, ये तो बहुत बढ़िया। जिसमें शक्ति है, शिव हैं, और संयुक्त एक ही चित्र में वो दर्शाते हैं। हाँ, तो उस चित्र का मतलब क्या है? वो चित्र का मतलब मेरे हिसाब से, मैं अपना मतलब बता देता हूँ ना, मैं पंडित, क्या है? शिव मेरा के पूरा अध्ययन है उसके connection ऊपर, पूरा शिव अध्ययन से है। आपका है तो- अर्धनारी रूप जो है वो मेरा पूरा अध्ययन है शिवा के ऊपर। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी लिखी हुई फिलॉसफी है। हमारी जो आत्मा है, हमारे शरीर में जो आत्मा, हम जीवित हैं, वो शिव है। जो हम जीवित हैं वो शिव है। अभी आपने आंख ऐसे करी, मैंने हाथ ऐसे करा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं गर्दन हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाणी निकल रही है, वो हमारी ऊर्जा है, वो माँ पार्वती है। हम ही शिव और पार्वती हैं। हमारी आत्मा शिव है क्योंकि हम जीवित हैं। आत्मा अलग है और हमारी ऊर्जा अलग है। ऊर्जा मतलब माँ पार्वती और आत्मा मतलब भगवान शिव, जो हम जीवित हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती कि अपनी आंखें बंद कर ले। जैसी हमारी ऊर्जा जाती है वैसी हमारी आत्मा चली जाती है। तो पति और पत्नी मतलब माँ पार्वती और पिता शिव हमारे अंदर ही हैं। शिव हमारे पास आत्मा के रूप में है और माँ हमारे पास ऊर्जा के रूप में है। ये मैं ऐसा सोचता हूँ। तो हमारे को अपनी ऊर्जा को खुश रखना चाहिए। जितनी ऊर्जा हमारी खुश होगी उतना अच्छा होगा। ऊर्जा खुश कैसे होगी? निष्काम कर्म, कि बगैर इच्छा के जो तुमको काम मिला है वो करते जाओ। निष्काम कर्म, भागवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय है। दूसरा, अपनी जटा क्रिया को संभाल के रखो, कर्मी को, अपनी कर्मी को। फालतू की सोच दिमाग में मत रखो, चोरी चकारी मत करो, अपने काम को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तुम अपने एक जीवन में 100 जीवन का काम कर दो जो तुमको काम मिला। जैसे अर्जुन को मारना, तीर मारना मिला था, जब उसके माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया तो उसने 18 दिन में महाभारत खत्म कर दी। तो आपके पास सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हो, पॉइंट। और इंसान की बनाई हुई चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने पेंटिंग बनाई है, पैसा बनाया आप लोगों ने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान की बनाई हुई चीज़ों की वैल्यू, आपकी वैल्यू है, पेड़ पौधों की वैल्यू है, पहाड़ों की वैल्यू है, नदी की वैल्यू है, इस सारे इन्वायरमेंट की वैल्यू। इंसान की बनाई हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ हाँ। कि भगवान शिव का निवास जो है वो कैलाश है, हाँ, और भगवान शिव को सबसे प्रिय जगह जो है वो शमशान है, मतलब कैसे इसको परिभाषित करेंगे अपने शब्दों में? देखो हमारी जर्नी तो वही है ना। जीवन से मृत्यु की जर्नी क्या है? हम क्या कर रहे हैं? पैदा होते ही मृत्यु की जर्नी चल रहे हैं। तो हम जा तो शमशान में ही रहे हैं ना, भस्म तो होना ही है हमने कभी भी। तो लेकिन जब मैं आपको बता रहा था, जैसे हमारी आत्मा क्या है? शिव। और हमारी ऊर्जा क्या है? माँ पार्वती। तो हम ही अर्धनारी रूप हो गए, जो आप कह रहे थे अर्धनारी रूप। हमारे अंदर ही भगवान शिव है।
तो जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारा मन मैं हूं, तू जो बनना चाहे तेरे को बना दो। अगर मेरे को अपनी ऊर्जा को खुश रखना है कि अपनी आत्मा मेरा शिव खुश रहे, क्योंकि हमने एक ही चीज को खुश रखना है पूरी जिंदगी में, अपने पिता को। हमारा पिता कौन है? शिव। शिव मतलब हमारी आत्मा को, हमारी को अपनी आत्मा को खुश रखना है। तो आत्मा खुश कैसी होगी? हमारा पिता कैसे खुश होगा? जब हमारी ऊर्जा खुश होगी, जब हम ऐसे कोई काम ही नहीं करेंगे जो हमको डिस्टर्ब करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा मन हूं। क्या हूं? मन। तू अर्जुन बनना चाहते हो अर्जुन बना दूंगा, तू दुर्योधन बनना चाहते हो दुर्योधन बना दूंगा, तू कृष्ण बनना चाहते हो कृष्ण बना दूंगा, तू शिव बनना चाहते हो शिव बना दूंगा, तूने मुक्त होना तेरे को मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये मेरे को सोचना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। और जो हमारा शरीर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है गाड़ी की तरह, बचपन जवानी बुढ़ापे के बाद खत्म, उसके बाद फिर हमारी आत्मा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कहीं और। जैसे मैंने कहा था ना मैं कई हजार साल पुराना आर्टिस्ट हूँ, तो पिछले जन्म का ही ज्ञान है जो अभी तक चल रहा है, आगे तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो मन क्या कहता है? मन कौन है? कृष्ण। अब कृष्ण मन को किस तरह चलाना है? अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन को चलाना है रामायण की तरह, मर्यादा में रह के। जहाँ पे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह जियोगे, क्या होगा? आपका मन कृष्ण की तरह काम करेगा। तो जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह जियोगे, तो आपके रामचंद्र जी के काम कौन करता है? आप बताओ। रामचंद्र जी के सारे काम कौन करता है? मन मतलब रामचंद्र जी के सारे काम किसने करे? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने। जब आप मर्यादा में रह के काम करोगे तो तुम्हारे काम कौन करेगा? हनुमान जी। तो हम ही पांचों पर भगवान है। हमारी आत्मा क्या हुई? बोलो। शिव। और ऊर्जा क्या हुई? पार्वती। हमारा मन क्या हुआ? कृष्ण। हमारे काम करने का तरीका क्या हुआ? मर्यादा क्या हुई? राम। तो हमारे काम कौन कर रहा है? हनुमान जी। तो हम ही सारे बूझ हो गए। ये है मेरी फिलॉसफी, सिंपल, शिवा, शिव और तंत्रा। बहुत ऐसे ही मैं जीवन जीता हूँ, ऐसे ही मैं सरल जीवन जीता हूँ। मेरे पास मैं अभी मैं जीवन जी रहा हूँ ना। मैं बहुत अच्छे से आपने इस बात को प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा कि शिव, शिवा और शिव तंत्र क्या है, ये बहुत अच्छे से समझाया आपने। भगवान शिव को तंत्र का मूल गुरु कहा जाता है। हाँ। आप किस नजरिए से देखते हैं और आप क्या मानते हैं कि तंत्र क्रियाएं क्या होती हैं? हर चीज के गुरु हैं वो, आप भूल जाओ। अघोर साधना क्या होती है? हर चीज तंत्र के क्या गुरु होता हैं, है? हर चीज गुरु है। मेरे को नहीं पता, मेरी साधना अलग है, आपकी साधना अलग है। वो जो शमशान में बैठ के साधना कर रहा है प्रभु साधु भाई, वो अलग है। कोई ऊपर बैठ के साधना कर रहा है। आप इस सरल जीवन में रह के, इस गृहस्थ जीवन में रह के भी शिव को पा सकते हो। इस गृहस्थ जीवन में रह के भी आप जो सोचते हो वो हो जाएगा आपके साथ। तो सिर्फ आपको दो चीजों में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। किस में रहना है? डिसिप्लिन। अपने ही प्रिंसिपल्स में रहना, यही तंत्र है। डिसिप्लिन मतलब तंत्र मेरे हिसाब से। जो दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हाँ। शिव से जोड़े रखने के लिए आप उनको क्या संदेश देंगे? सवेरे उठते ही सबसे पहले नहा के भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। कुछ अन्न खाने से पहले अब भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो और उसका धन्यवाद करो कि तू है तो मैं हूँ। जो हमारे पास है, जो नहीं है उसकी कोशिश करो, उसके लिए चिल्लम चिल्लाई मत करो। जो है उसका उत्सव बनाओ, तो आपका जीवन वैसे ही सरल हो गया। सिंपल सी बात है। तो भगवान शिव ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में आ गए, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे, आप खुश रहोगे। और मैं तो कहता हूँ कि जितना मर्जी कोई तंत्र मंत्र जो मर्जी आप ये समझ लो, कुछ भी है, आप अपने गृहस्थ जीवन में रह के, डिसिप्लिन में रह के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, समाज का ख्याल करके, समाज को संभाल के बैठ के, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत करके, और भगवान शिव को अपना पिता मान के, आप ही सबसे बड़े तांत्रिक हो सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने भगवान शिव के विषय में और शिव की शक्तियों के विषय में समझाया। अपनी पेंटिंग से लेकर आपने सामान्य जीवन में शिव को कैसे समझा जाए, शिव को कैसे जिया जाए, शिव को कैसे भजा जाए, ये सब कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका समय आपने दिया, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये थे आर्टिस्ट विकास कालरा जी, जिनके साथ हमने जानने की चर्चा की भगवान शिव के बारे में। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।